फाइनेंस बैंक, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। और बहुत बहुत शुक्रिया शमशेर सर, मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने तीसरे और आखिरी पैनल की तरफ। और इस पैनल के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी मिस्टर अनूप के कुमार, फाउंडर एंड सीईओ किराना किंग, कुणाल बागलाजी, सीईओ आर्कगेट, मिस्टर अमित तलेसरा, डायरेक्टर रोटेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। तो हमारे साथ पैनलिस्ट तीनों मौजूद हैं और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं मिस्टर अनूप किराना किंग से, कुणाल बागलाजी आर्कगेट से और मिस्टर अमित पायरोटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से। बहुत बहुत स्वागत है सर। चलिए तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पहला सवाल अनूप जी मैं आपसे ही करने वाली हूं। भारत का जो ये बाजार है, एक बदलाव हम लगातार देख ही रहे हैं और इस बदलाव के तहत अनूप जी क्या चुनौतियां फेस कर रहे हैं आप? मैडम देखिए, बदलाव जब आता है ना, तो स्पेशली हम लोग जो किराना सेगमेंट में हैं, तो सबसे बड़ा बदलाव के लिए चुनौती है लोगों की मानसिकता को बदलना। बिकॉज किसी भी चीज की जो शुरुआत होती है वो एक सोच से होती है, और जहां सोच बदल गई तो सोच बदल गई आपको लगा लोगों की? हाँ, तो डेफिनेटली कुछ प्रयास करने पड़ते हैं, और जो दिमाग के ऊपर देशी भाषा में जो धूल जमी होती है तो उसको निकालने में थोड़ा टाइम लगता है। तो डेफिनेटली जब उस बदलाव का जब उसका रिजल्ट सामने जब आता है, तो लोगों को उसका फायदा जब आता है, तो डेफिनेटली परिवर्तन ही से ही प्रगति संभव है। नहीं अनूप जी, मतलब सवाल तो ये ना कि परिवर्तन तो हम देख रहे हैं, लेकिन क्या इस परिवर्तन से लोगों में परिवर्तन आ रहा है या अभी भी एक चुनौती है इस परिवर्तन को समझना और इसके लिए ढलना? ये देखिए, बड़ा सिंपल, ये चुनौती है, और ये चुनौती बहुत ही गहरी है कि लोगों की जो हैबिट्स है, स्पेशली जो ट्रेडिशनल तरीके से जो आज व्यापारी जो काम कर रहा है, तो उसकी मानसिकता को बदलना एक बहुत बड़ी चुनौती है। बट पिछले 1-1.5 साल से जो कोविड के दौरान जो कंज्यूमर बिहेवियर जो बदला है, तो लोगों ने उसको मान लिया है कि ये परिवर्तन के बिना कारोबार के अंदर सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल है। तो वो जो चुनौतियां हमारे सामने आज के 1-2 साल पहले थी, आज उससे कम है। और मैं समझता हूं कि जैसे जैसे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो लोगों के अंदर समझने की शक्ति थोड़ी सी तेजी से बढ़ेगी। बिल्कुल। कुणाल जी, परिवर्तन कैसा लग रहा है? क्या लोग बदल गए हैं या अभी भी चुनौतियां हैं? लोगों को ढालना, समझाना अभी भी चुनौती बना हुआ है? नहीं, चुनौती और चैलेंजेस तो हर समय रहते हैं, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इंस्पायर्स पीपल टू डू मोर। इनफैक्ट दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। इट्स हाउ यू लुक एट इट, उसका नजरिया देखने का। सब लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। भारत ने बहुत प्रगति की है लास्ट 2-4 साल में, अगर आप देख रहे हैं, बट अपने पास अपॉर्चुनिटी, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ये सवाल इसलिए अनूप जी क्योंकि हम कंपेयर नहीं कर पा रहे, हम पिछले 4 सालों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना बीच में आ गया और उसने जिस तरह से झकझोर दिया हर चीज को, बदल गया, तस्वीर ही बदल गई, भारत की ही तस्वीर बदल गई। भारत की आई थिंक तस्वीर बदल गई फॉर द पॉजिटिव, सरप्राइजिंगली। ऑफ कोर्स कई लोगों ने पर्सनल पेन एंड लॉस सफर किया है, बट फ्रॉम अ इकोनॉमिक, वर्ल्ड विजिबिलिटी एंड द पावर पोजीशन, इंडिया इज इन अ वेरी गुड पोजीशन टुडे, बिकॉज जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट अपने देश की तरफ आ रहा है, चाइना एंड दूसरी जगह से अटेंशन अपनी तरफ आ रहा है इन अ पॉजिटिव वे। सो अपनी जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सोच है, वी आर गुड पीपल, इंडियंस हैव डन वेल वर्ल्ड वाइड। कहीं पे भी आप जाइए, भारतीयों की मेहनत की प्रेज होती है। सो वी हैव टू लुक एट दोस पॉजिटिव्स। देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क, वी हैव द यंग डेमोग्राफिक टू अस, वी हैव लॉट ऑफ गुड पैनलिस्ट फ्रॉम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज टुडे हु आर बिल्डिंग द नेक्स्ट टैलेंट पूल। So we have to look at that and groom use that as an advantage. जो अपना demographic है, that should become an advantage and not a curse. And I think we'll get there with all the policies and the progress. बिल्कुल, पॉजिटिव ही सोचेंगे तो आगे भी पॉजिटिविटी के तहत ही बढ़ेंगे। मिस्टर अमित, आप इस परिवर्तन को कैसे ले रहे हैं? क्या इस परिवर्तन को लोगों तक पहुंचाने के लिए कि वो इजिली इसको अडेप्ट करे, उतने जो है स्टेप्स बनाए जा रहे हैं, उतने स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? देखिए, चेंजेस तो हो रहे हैं कंट्री के अंदर, और न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जिसको लोग बाग अडॉप्ट कर रहे हैं।
कोविड ने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दी है नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने के लिए, एंड पीपल आर अडॉप्टिंग इट. Nowadays, people are changing and they are trying to adopt those new technologies. Like you go in retails, मतलब सब चीज़ ऑनलाइन हो रही है, and people are used to it. हम एजुकेशन को ऑनलाइन कर रहे हैं. इवन हमने जो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे बनाए हैं जिससे हम मेडिकल फील्ड के अंदर रिमोटली हम डॉक्टर्स को भी हम एक्सेस कर सकते हैं. तो चेंजेस हो रहे हैं और इट इज़ गुड फॉर द कंट्री. व्हाट आई एम सीइंग इज कि इन अनदर 10 to 15 years इंडिया विल गो इकोनॉमिक पावर, और जो वैकेंसी और चाइना ने जो क्रिएट करी है वर्ल्ड वाइड, उसको इंडिया बहुत जल्दी फिलअप करेगा. एंड इंडिया विल अट्रैक्ट लॉट ऑफ फॉरेन direct investment and foreign institutional investment, and in coming days it will be a very good bright future for youngsters in India. बिल्कुल, जहां उम्मीदें हैं वही उड़ान है, और इसीलिए हम कह रहे हैं डेयर टू ड्रीम. मिस्टर अनूप, आपके पास आते हुए अब थोड़ा आपकी फील्ड से ही जुड़े मैं कुछ सवाल लेना चाहूंगी. खुदरा किराना के इकोसिस्टम को आप भली भांति जानते भी हैं, समझते भी हैं, तो इसे आप थोड़ा विस्तार से समझाइए. समझना चाहेंगे किस तरह से ये काम कर रहा है और हम कहाँ हैं, भारत कहाँ है इसमें. तो मैडम देखिए, अगर आप देखेंगे, देखिए रिटेल जो है ना, किसी भी देश की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है. और अगर हम पिछले 10-15 सालों में देखें तो रिटेल के अंदर काफी बड़ा रिवोल्यूशन हर सेक्टर में आ चुका है, खाली किराना वाला को छोड़ के. क्योंकि वो मतलब पुराने जमाने में था भाई, किसी के पास कोई भी काम नहीं है तो किराने की दुकान कर ले. वेराज अगर हम बार्बर शॉप बस जो नाई की दुकान होती थी वो सैलून बन गए हैं, दर्जी की रेडी एंड टेलर बन गए हैं. तो अक्रॉस रिटेल फॉर्मेट्स देयर इज ए बिग रिवोल्यूशन एक्सेप्ट द किराना. सो दैट तो हमारा जो मानना था कि इन कंट्री लाइक इंडिया द रिटेल इज ऑलरेडी देयर, वी नीड मॉडर्नाइजिंग रिटेल. चलते हुए काम को आधुनिक कैसे बनाया जाए जिससे कि सशक्तिकरण हो सके और पॉजिटिव डिस्ट्रप्शन क्रिएट किया जा सके. तो डेफिनेटली एंड द जर्नी इज स्टार्टेड, और कोविड के दौरान देखिए वो जरूरत बन गई है. तो मेरा मानना है कि अभी हर रिटेल सेक्टर के अंदर काफी बड़ा रिवोल्यूशन जारी है, और एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम में जो लोग काफी सालों से जो लोग कारोबार कर रहे हैं, देसी तरीके से कर रहे हैं, तो वो मॉडर्न तरीके से कारोबार करने के लिए तैयार हैं. चलिए, तो तैयार है, इस मॉडर्न इंडिया की तरफ बढ़ चुके हैं कदम, ये सबसे अच्छी बात है. आपके पास आते हुए कुणाल जी, क्योंकि आज हम स्टार्टअप इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, कई परियोजनाएं जो है मौजूदा सरकार के अंतर्गत भी शुरू हुई हैं, और आपने खुद पिछले 15 सालों में 50 से ज्यादा स्टार्टअप्स आपने उनके साथ आपने काम किया है. तो मेक इन इंडिया के इस प्रोजेक्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, किस तरह से इसे देख रहे हैं? मेक इन इंडिया एंड not only that, the entire startup movement, innovation, digitization, अगर आप देखें तो लास्ट 2 साल में जो चेंज अडॉप्ट हुआ है, that in normal conditions would have taken 10 to 20 years, because the human beings, people were forced to adapt. So the startups जो अपन last 15 months में we are hearing who have done really well, a lot of them have been working hard for last 10 years, but you're only hearing their success stories now. So I think the future is bright. I think next 10-20 years, startups who are willing to roll up their sleeves, do the hard work, put in the dues, will do well, because opportunity है ground level पे. सब लोग तरक्की करना चाह रहे हैं, सब लोग convenience चाह रहे हैं, and it will be a hybrid model. Even once we are over this health situation, digital, online, offline world मिलके चलेगा आगे, hybrid. So entrepreneurs, young people, old, whoever has ideas and is willing to innovate will do well. So I think the startup, the Make in India movement on the services side, manufacturing side, ये बहुत अच्छी सोच है गवर्नमेंट की, मोदी जी की. I think any concept which is positive brings in some change. Of course, you will have people who will criticize, but I think putting those critiques aside, let's all build together, make India grow together. I think that is how we will compete and do well in the world and make it a brighter future for the younger generation. How people will take this offline online more together, ये जरूर देखना होगा. ये देखना पड़ेगा, but I think the market is huge. I think India की जो population है वो अपना advantage है. We have to create something for India in India. जो vocal for local है, we cannot just copycat what works in the West.
our heritage culture is very different, our mindset is different, and there are a lot of opportunities on the ground. So बिल्कुल आपके पास आते हुए अमित जी, पायरोटेक टेम्सिस ग्रुप की कामयाबी, इसका श्रेय आप किसे देंगे? देखिए हमारी जो पूरी R&D की टीम है, जो इनोवेशन करती हैं, डिज़ाइंस करती हैं, प्लस जो फाउंडर डायरेक्टर्स के जो गाइडेंस है उस टीम के साथ में, तो हम उसे देते हैं। हम लोग शुरू से टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की तरफ काफ़ी ओरिएंटेड रहे हैं, एंड वी हैव डेवलप्ड मैनी प्रोजेक्ट्स एंड मैनी प्रोडक्ट्स विच वर हेल्पफुल टू डेवलप इंडिया। I mean, we were part of that one. You take it defense system, you take it space administration, you take it nuclear power corporations. So, in all, you take it thermal power corporations. So, in all these prestigious companies, we have supplied our products, and you should not be surprised by hearing this that in the hotel in which we are sitting, the whole electricity is coming through our products. So that's the thing. So we are basically into electrical and mechanical and instrumentation based business, and we do a lot of innovations in our products and processes. And during COVID times, upon the request of then Collector Saiba, we have developed ultraviolet based UV sanitization systems, and which have helped many households and organizations to sanitize themselves. And during COVID times also in our company, we have 1,200 people working with us in our panel division. Otherwise, the group is having more than 5,000 people. And in 1,200 people, only 7 people got affected by COVID. So that was the amount of care we took, and we took only 3 days shutdown. And on 27th March, we started our operation with essential products like UV sanitization, and this is how we did it. Great effort. और वाकई इसकी बहुत ज़रूरत थी भी, और शायद आगे रही भी, जिस तरह के हम हालात अभी भी देख रहे हैं। अनूप जी, लास्ट डिस्कशन में आपने कहा कि अब हम एक मॉडर्न इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, कितनी लंबी छलांगे होने वाली है? क्योंकि मैं इसलिए सवाल कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं आपके बिजनेस को देखती हूँ तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो मैडम देखिए, डेफिनेटली देखिए, छलांग तो अभी सबसे बड़ी तो खुशी ये होती है कि जिस बिजनेस मॉडल के ऊपर हमने पिछले 4 साल पहले जो शुरुआत की, उसको आज बड़े बड़े हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट्स फॉलो कर रहे हैं। तो वी हैव सीन लॉन्ग टाइम बैक द अपॉर्चुनिटी व्हाट इन लाइज बेसिकली इन इंडिया। तो डेफिनेटली कंपटीशन देखिए कि मार्केट साइज इज वेरी बिग, एंड कंपटीशन ऑलवेज मेक्स बेसिकली कंपटीशन इज गुड। तो मेरा मानना ये है कि कंपटीशन से क्वालिटी सुधरती है, और जो कस्टमर बेस है उसको उसका फायदा मिलेगा। सो दैट्स व्हाट वी बिलीव। और प्रेरणा भी आज के युवाओं को? बिल्कुल मैडम, प्रेरणा तो ये है कि देखिए कि वही है कि देयर इज ए टेक्निकली स्पेशली हमारा जो सेगमेंट है उसमें सेकंड जनरेशन काम करने को तैयार नहीं थी, बट लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस वी हैव सीन कि जहां पर पेरेंटल बिजनेस को नेक्स्ट जनरेशन फॉलो करने को तैयार है, क्योंकि काम करने का तरीका बदल गया है। तो प्रॉब्लम उनको काम से नहीं थी, काम करने के तरीके से थी, और उस तरीके को ही हमने बदला है। बिल्कुल, वो सेठों की तरह बैठना नहीं चाहते थे। वो अब डिजिटली क्वालिफाइड होकर कंप्यूटर के सामने काम करना चाहते हैं। बिल्कुल। कुणाल जी, क्योंकि युवाओं की ही हमने बात की है, तो युवा शक्ति, युवा जोश, हम लगातार ये बात करते रहते हैं, और इन्हीं के लिए हमने ये स्टार्टअप्स जो हैं ये हम देख भी रहे हैं। इनकी कामयाबी और इनके लिए संभावनाएं, वो आप किस तरह से देख रहे हैं? युवा और यूथ है इंडिया का, दैट इज आवर फ्यूचर। आई थिंक वी हैव टू motivate them to take risks, work hard, and be ready to fail. So जो युवा product services सोच ला रहा है, that is what will create a new India. That they are able to think in a different way compared to us who are from a older generation. So I think the youth coming out of colleges, उनकी जितनी technical education, experience, growth हो रही है, that is the future, because the more the youth are able to create innovation, the more startups, the more successes, that is what will take India forward. अमित जी, आप क्या कहेंगे? जो यूथ है इंडिया का, he needs
other than academics, he needs to develop his skills a lot. What we are looking right now in the, I'm not blaming the education system, but there is a little bit flaw in the education system right now in India. They are more concentrating on IQ only. They are not concentrating on EQs and other skills. There are a lot of, see, the engineer, what he is studying in college and what he is supposed to do in industry, it's a 180-degree phase difference. So we have initiated this thing with many of the engineering colleges in Udaipur that allow third-year student or fourth-year student to join the industry, have a feel of 6 months or 8 months training, and know what sort of requirement is there in the industry, and that sort of skills he can build up. See, there is a difference between knowledge and skills. बिल्कुल, और ये मैं इसलिए आपसे खास तौर से पूछ रही हूँ, जो हमारे यहाँ लोग बैठे हैं, दर्शक बैठे हैं, मैं उनको बता दूं कि मिस्टर अमित दुनिया के 35 से ज्यादा देशों में हिंदुस्तान की साख का परचम लहरा रहे हैं और राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार और राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार जैसे कई सम्मानों से आप नवाजे भी जा चुके हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप युवा के, आने वाली युवा पीढ़ी के लिए आप क्या विजन आप उनको देकर जा रहे हैं, उनके लिए क्या प्लान तैयार कर रहे हैं? मेरा एक ही चीज कहना है, जो युवा आ रहे हैं, कि शुरू में वो अपनी स्किल डेवलपमेंट करने के लिए ज़्यादा फोकस करें. दे शुड नॉट गो फॉर कि मेरे को पैकेज कितना मिल रहा है, फॉर एटलीस्ट फॉर 3 to 4 years. दे शुड डेवलप द स्किल्स. तो स्किल डेवलपमेंट होगा तो मनी इज आउटकम ऑफ गुड वर्क. सो this sort of message I want to give to the youth, that they should develop their skills first. बिल्कुल. अनूप जी, किराना किंग बहुत बड़ा नाम आज हो चुका है और इतने कम वक्त में इतनी बड़ी उपलब्धि, युवाओं के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि उनके लिए भी तो आगे आपको रास्ता तैयार करना है, क्योंकि आप खुद चाहते हैं, वो तरीके में बदलाव चाहते हैं, वो काम में बदलाव नहीं चाहते थे. तो उनके लिए अब क्या आगे आप कुछ प्लान कर रहे हैं? मैडम देखिए, युवाओं के लिए बेसिकली हम लोगों ने एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लिया हुआ है और हमारा, बिकॉज अगेन द पर्सनल बेसिकली एक हॉबी है दैट हाउ वी कैन गिव बैक टू द सोसाइटी. सो वी हैव एस्टेब्लिश्ड कॉल्ड किराना किंग रिटेल एकेडमी. युवाओं के लिए रोजगार की योजना, सीखो और कमाओ. तो डेफिनेटली देखिए, ये जो सेगमेंट है, तो उसमें जो मिडिल सेगमेंट के जो लोग हैं, जो आज बेरोजगार हैं, तो वो हमारा एक मिशन है. तो युवाओं के लिए मैं सबसे ये बड़ा कहूंगा कि दे शुड हैव ए क्लियरिटी इन देयर थॉट. They should have a clarity about their goal. So once they have a clarity, then definitely they can achieve. तो mostly cases में clarity नहीं होती है. And Amit ji has rightly said there is a big difference between a मतलब knowledge and experience. Exactly. Knowledge, a 25 years boy can have a better than 50 years, but he cannot have experience than 50 years. तो business के अंदर या किसी भी काम के अंदर knowledge के साथ साथ तजुर्बा बहुत भूमिका अदा करता है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो प्रोफेशनल हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो या कोई सर्विसेज में हो, किसी भी तरह से. तो मैं कहूँगा क्लियरिटी ऑफ द थॉट्स. और हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जो बेरोजगार हैं वो पढ़े लिखे हैं. दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम. नॉर्मल आदमी पढ़ा लिखा है, मतलब जो नॉर्मल स्किल वाला आदमी है वो तो कहता है कि मेरे को मजदूरी करनी है, वो कुछ भी कर लेता है. द बिगेस्ट चैलेंज लाइज विद बेसिकली द एजुकेटेड पीपल. वो शर्म आती है उनको. So basically, so 2 things, they should have a clarity about their thoughts, what they want to be in life. Then of course they should have a habit to finish, not to start in between. तो ये सबसे बड़ा मेरा एक जो सुझाव है. मंत्रा. हाँ, मंत्रा. बिल्कुल. कुणाल जी, आपके बारे में, क्योंकि आप डन एंड ब्रांड स्ट्रीट द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ युवा उद्यमी के रूप में आपको मान्यता दी गई है. कामयाबी के पीछे राज तो जानूंगी जरूर, लेकिन इस कामयाबी के राज को युवाओं के लिए आप कैसे साझा करेंगे, ये भी बताइए. नहीं, आई थिंक कोई भी अवार्ड या रिकग्निशन इज ओनली a motivation factor. A lot of people are deserving and they don't get, but that's fine. I think the more important factor for the youth is, like sir said, ki work hard. Don't run after the packages and the material aspects and the rewards. I think till you are focused कि मुझे करना क्या है, मुझे क्या इस जिंदगी में कुछ बनना है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. And of course, अभी रवीना जी हमारी चीफ गेस्ट थी. इट्स बिजनेस वर्ल्ड आई थिंक इज वेरी मच लाइक बॉलीवुड. हम लोग सिर्फ सक्सेस स्टोरी सुनते हैं स्टार्टअप वर्ल्ड की या बिजनेस वर्ल्ड की.
वो जो 99% फेलियर्स या फ्रस्ट्रेशन या कठिन समय से आदमी या महिलाएं निकलती हैं when you are doing your own startup, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है. So I think the difference for the youth is, और युवा के लिए it's important for them to get the practical experience, maybe work in startups before you do your own startup, or get mentorship. Put in the work outside of the academics to understand कि इसमें is this for me? Because a lot of mental, I think, pressures and problems are going to get created in India. अगर सब लोग इस भेड़ चाल में startup में and to become the next billionaire unicorn उसमें घुस गए, and very soon you realize you wasted a lot of time and you were not meant for that. वो आपका motivation नहीं था. So it has to come from within. You want to solve it. यहाँ हम स्टार्टअप इंडिया की हम बात जरूर करते हैं, लेकिन क्या धरातल पर क्या ये स्टार्टअप्स इतना इजी है कि हम सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ आपको जमा करवाएं और आप यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस? क्या इतना धरातल पर इजी है अमित जी? देखिए, स्टार्टअप्स का मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन कंपनी खोलना 3 दिन के अंदर खुल जाती है कोई भी कंपनी. स्टार्टअप्स में जो मेरा एक्सपीरियंस है वो इस ढंग का है कि लोग बाग पहले प्रॉब्लम एसेस करते हैं, पर्सनल लाइफ में या फिर सोशल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में. उस प्रॉब्लम को ये वैलिडेट करते हैं कि ये डिफरेंट कम्युनिटी के साथ, डिफरेंट पीपल के साथ, कि ये वाकई में आपकी प्रॉब्लम्स है. उस प्रॉब्लम को ये अपॉर्चुनिटी में बदलते हैं और उससे एक टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन बेस्ड जो डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ में लेकर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या एप्लीकेशन उस आइडिया को उसमें कन्वर्ट करते हैं और उससे ये बहुत सारे कस्टमर्स और यूजर्स को जोड़ते हैं. एंड दे ट्राई टू डिलीवर द प्रोडक्ट. मीनवाइल दे ट्राई टू get the seed capitals and venture capitalists, and they start increasing the share value of the company, and then they later stages they sell it. So ये जो cycle है, if youth is going and startups are going on this sort of cycle, लोगों का aim ही यही हो गया है startup के अंदर कि they should follow this sort of cycle. More मतलब better aim would be कि they should deliver the product correctly to the people and try to solve the problem. अनूप जी, आप क्या कहेंगे? आपको कुछ संभावनाएं, अगर हम किराना व्यापार की, खुदरा व्यापार की अगर हम बात करते हैं, आपको कितनी संभावनाएं दिख रही हैं इसमें? क्या जोड़कर देख सकते हैं? नहीं, देखिए स्टार्टअप के अंदर बेसिकली देखिए अगेन जो स्टार्टअप का एक जो टर्मिनोलॉजी जो आया है, इट्स एन अबाउट आइडिया, राइट? पहले जमाने में क्या होता था कि भाई बिजनेस 2 तरीके से प्लान होते थे कि या तो जितने जेब में पैसे उतना बिजनेस प्लान कर लो, या बेसिकली जो बिजनेस दिमाग में है उसके लिए पैसे का प्लान कर लो. तो डेफिनेटली स्टार्टअप के अंदर जो फैशन से चला आ रहा है, तो द जर्नी इतनी आसान नहीं है. तो काफ़ी सारी ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ बेसिकली होना पड़ता है, और जो सक्सेस रेशियो जो है वो काफ़ी मतलब एक सिंगल डिजिट में भी नहीं है. तो इसके अंदर देखिए बड़ी 2-3 चीज़ें फैक्टर्स होती है कि कोई भी युवा अगर किसी भी चीज़ में वेंचरिंग करना चाहता है तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं. अगर वो थोड़ा सा उसको लेके तो तरीके से अगर काम करेंगे तो हौसला अफजाई होगी, हौसला टूटेगा नहीं. तो कंसीव, बिलीव और अचीव. इसीलिए शायद आप कह रहे हैं नॉलेज के साथ अनुभव बहुत जरूरी है. बेटा अकेला नहीं, पिता भी ज्यादा साथ रहे तो ही एक कामयाबी आपके हाथ लग सकती है. 3 स्टेज है, कंसीविंग, बिलीविंग एंड अचीविंग. तो किसी भी चीज को कंसीव करना, फिर उसके अंदर बिलीव करना और अचीवमेंट के लिए काम करना, तो इट्स ए जर्नी. बिल्कुल. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पैनल में इस डिस्कशन के लिए. बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमसे साझा की है. तो मैं एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी. इस मंच में आप आए, शोभा बढ़ाई और इस चर्चा में बहुत ही जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो हमारे दर्शकों से साझा की. बहुत बहुत शुक्रिया सर. और हमारे इस शाम को संगीतमय बनाने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी रविंद्र जी. प्लीज मंच पर आए अपने ग्रुप के साथ. और पहले रविंद्र जी प्लीज वेलकम टू द स्टेज. और मैं साथ ही आमंत्रित करना चाहूंगी देवेंद्र पाठक जी को और अमित सेठी जी को. प्लीज सर मंच पे आए. रीजनल हेड राजस्थान देवेंद्र पाठक जी, प्लीज वेलकम टू द स्टेज. अमित सेठी जी,
ब्रांच हेड प्रतीक चिन्ह देकर प्लीज रविंद्र जी को आप सम्मानित करें। Give them a big round of applause, please. बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी। और अब मैं फकीरा अमित जी, देवेंद्र जी, सर प्लीज बी ऑन द स्टेज। और कार्यक्रम की शुरुआती बेहद मधुर संगीत के साथ हुई थी, तो मैं बुलाना चाहूंगी फकीरा खेता ग्रुप बाड़मेर राजस्थान प्लीज। जब शुरुआत इतनी खूबसूरत हुई है तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि समापन भी इतनी खूबसूरती के साथ ही फकीरा खेता ग्रुप के साथ ही होगा। प्रतीक चिन्ह देकर प्लीज सम्मानित कीजिए। देवेंद्र जी, मैं आपको यही रोकना चाहूंगी सर, प्लीज आप। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देवेंद्र सर प्लीज आपको वापस आना पड़ेगा वोट ऑफ थैंक्स के लिए। और इस बीच मैं आपको बता दूं जो स्पॉन्सर्स जो हम इस मुहिम में हमारे साथ रहे, एक बार फिर से मैं उनका जिक्र करना चाहूंगी। दिस उड़ान डेयर टू ड्रीम co-presented by Real Man, co-powered by Shree Cement Limited, Wonder Cement Limited, Hire, AMD, Dish TV, special partner Union Bank of India, Pacific University Udaipur, Red Label, International Institute of Hotel Management, Mahatma Gandhi Hospital Jaipur, Gitanjali University Udaipur, Pitara, in association with Mirage Group, My Team 11, Career Line Coaching Institute Seeker, Mahavir College of Commerce Jaipur, Flight, OLX Autos, Urban Square Mall by Bhumika Group, Modi University of Science and Technology. And now I'll invite Devendra sir please for vote of thanks. गुड इवनिंग उदयपुर। सबसे पहले हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, विशिष्ट अतिथि महाराज कुमार श्री लक्षराज सिंह जी मेवाड़, आप सभी का जी मीडिया परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया एवं धन्यवाद जो आप यहाँ पधारे और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। I would also want to extend my big thanks to my dear friend Ajay Datta, MD of Data Group of Industries, and other respectable panelists who came and shared their valuable, inspiring thoughts, their vision. Thank you so much. जो राष्ट्र के निर्माण और विकास में प्रमुख भूमिका अदा करते हैं, रियल हीरोज ऑफ आवर लाइफ, देश का मान बढ़ाने वाले सभी मौजूद सम्मानित, उन सबको भी बहुत बहुत बधाइयाँ जो यहाँ आज सम्मानित हुए। हमारे इस कार्यक्रम उड़ान राजस्थान को सफल बनाने में सहयोग करने वाले हमारे सभी स्पॉन्सर सहयोगियों, श्री सीमेंट लिमिटेड, वंडर सीमेंट लिमिटेड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रियल मैन, हायर, AMD, डिश टीवी, पैसिफिक यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर, रेड लेवल, IIHM, सत्य साई यूनिवर्सिटी, पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मोदी यूनिवर्सिटी, भूमिका ग्रुप, अर्बन स्क्वायर मॉल, गीतांजलि यूनिवर्सिटी, मिराज ग्रुप, पिटारा, CLC सीकर, फ्लाइट, OLX ऑटो, माई टीम 11, महावीर कॉलेज ऑफ कॉमर्स जयपुर, आप सभी का
मैं पूरी जी मीडिया टीम की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आपके सहयोग से ही हम इस कार्यक्रम को सफल बना पाए। आखिर में यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों और सभी कलाकार साथियों का भी पूरी जी मीडिया टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान, जय मेवाड़। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैं शुक्रिया कहना चाहूंगी यहाँ मौजूद सभी जो गणमान्य हमारे सामने मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और उड़ान डेयर टू ड्रीम एक और सफलता का एक नया चैप्टर शायद शमशेर सर हमने आज लिखा है, और बहुत ही सफल आयोजन रहा। और अब मैं फकीरा खान ग्रुप को एक बार फिर से मंच पर आमंत्रित करूंगी, क्योंकि कार्यक्रम का समापन हुआ है लेकिन शाम अभी बाकी है। तो आइए सर प्लीज, फकीरा खान एंड ग्रुप। और उसके बाद रविंद्र जी का जलवा एक बार फिर हम सबके सामने होगा। Real Man mainly fragrance, co-powered by Shri Cement.